नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की उन गहरी परतों को खोलने वाले हैं जो सीधे हमारे दिल को छूती हैं। राम वनवास, एक ऐसा प्रसंग जो हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेली घटना, एक पल का भटकाव पूरे साम्राज्य की दिशा ही बदल देता है। इसमें मानवीय भावनाओं, आदर्शों और पारिवारिक रिश्तों का जो मार्मिक वर्णन है वो वाकई अद्भुत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये महाकाव्य ना बहुत ही शांत और श्रद्धामय वातावरण से शुरू होता है। ये शुरुआत हमें बताती है कि इस पूरी कथा का आधा कितना ईश्वरीय और पवित्र है। आगे जो इतना बड़ा मानवीय नाटक और उथल-पुथल मचने वाली है, उसे समझने से पहले इस दिव्यता को महसूस करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये शांति बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। अब मूल सवाल ये है कि आखिर कैसे किसी के बहकावे का एक छोटा सा क्षण पूरे अयोध्या साम्राज्य का भाग्य पलट कर रख देता है। सोचिए जरा, ये कोई आम राजनीतिक घटना नहीं थी। ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी की जिसने हर एक पात्र को उसकी नैतिक सीमाओं के एकदम आखिरी छोर तक परख लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, जहां हम रामचरितमानस की महानता को समझेंगे। आपको पता ही है, ये ग्रंथ कोई साधारण कहानी नहीं है। ये असल में जीवन जीने की एक पूरी गाइडबुक है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि यह हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है कि एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, एक राजा के असल कर्तव्य क्या होते हैं और सच्चा त्याग किसे कहते हैं। खुद भगवान शिव ने इसे सत्यम शिवम सुंदरम कहकर प्रमाणित किया है। मतलब एक तरफ ये दिव्य आदर्श है और ठीक इसके विपरीत अब एक बहुत ही तीव्र मानवीय ड्रामा शुरू होने वाला है। और ये ड्रामा शुरू होता है हमारे दूसरे भाग से, मंथरा और कैकेयी का वो ऐतिहासिक संवाद। यहां हमें दो बिल्कुल उल्टी मानसिकताएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ मंथरा है, स्रोत के शब्दों में कहें तो मानो कोई काली नागिन फुफकार रही हो और घड़ियाली आंसू बहा रही हो। वो राजा दशरथ के पुराने वरदानों का इस्तेमाल करके राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगना चाहती है। और दूसरी तरफ है महारानी कैकेयी, जो शुरुआत में तो पूरी तरह से असमंजस में है। उन्हें यह साजिश बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है कैकेयी का अपना शुरुआती नजरिया। वो खुद मंथरा से पूछती हैं, क्या ये कोई मजाक है, तुम्हारा गुस्सा है, या सचमुच कुछ हुआ है? हर कोई तो यही कहता है कि राम एक साधु के समान है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि मंथरा का वो जहर पूरी तरह से असर करने से पहले कैकेयी भी श्रीराम के गुणों और उनके निर्मल स्वभाव को अच्छे से जानती और मानती थीं। लेकिन जब वो जहर असर करता है तो हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, राजा दशरथ की असहनीय पीड़ा। जब रानी कैकेयी आखिरकार राम के लिए वनवास मांग ही लेती हैं तो राजा दशरथ की हालत एकदम दयनीय हो जाती है। स्रोत सामग्री में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कमाल का विजुअल रूपक इस्तेमाल किया है। वो लिखते हैं कि राजा दशरथ व्याकुल होकर जमीन पर ऐसे गिर पड़े मानो जटायु के पराक्रमी भाई पक्षीराज संपाति अपने जले हुए पंखों के साथ सीधे धरती पर आ गिरे हों, या फिर जैसे किसी बाज ने बटेर पर झपट्टा मारा हो। ये एक इतने महान राजा के पूरी तरह से टूट जाने का बहुत ही सटीक और दर्दनाक चित्रण है। सोचिए, उस पूरी रात राजा दशरथ बस तड़पते रहे और एक ही दर्दनाक प्रलाप दोहराते रहे, हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी। वो रात भर बस राम राम रटते रहे। एक पिता अपने सबसे प्यारे बेटे को खुद से दूर भेजने की सिर्फ कल्पना से ही अंदर तक टूट चुका है। स्रोत सामग्री बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इस भयानक भावनात्मक आघात को हमारे सामने रखती है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां महल में दशरथ जी गहरे शोक में डूबे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग तरह का निस्वार्थ प्रेम आकार ले रहा था। जब श्रीराम को माता कैकेयी से पिता के वचनों और वनवास की आज्ञा का पता चला तो उन्होंने जरा भी विरोध नहीं किया, बल्कि इसे अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वो पुत्र तो बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे माता पिता के वचनों का पालन करने का अवसर मिले। उन्होंने वनवास को अपना सौभाग्य माना, क्योंकि वन में उन्हें बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन जो होने वाले थे। फिर बारी आई सीता जी की। श्रीराम ने उन्हें वन की कठिनाइयों के बारे में समझाया कि वहां भयंकर जानवर होंगे, कांटे होंगे और महल में ही रहने की सलाह दी। लेकिन सीता जी ने जवाब दिया कि पति के बिना तो उनके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। और लक्ष्मण जी, वो तो श्रीराम के वियोग की कल्पना से ही व्याकुल हो उठे और बोले, मेरे तो आप ही माता, पिता, गुरु और स्वामी हैं। बस फिर क्या था, तीनों ने मुनियों का वेश धारण किया और वन की ओर निकल पड़े। अयोध्या से निकलते ही पूरी नगरी शोक में डूब गई। पशु पक्षी तक उदास हो गए। चलते चलते वो गंगा तट पर पहुंचे, वहां शीतल जल पिया और थकान मिटाई।
और यहीं से उनकी वन लीला का एक नया अध्याय शुरू होता है। और हमारे विश्लेषण का भी अगला चरण शुरू होता है, भाग 4, भरत का दुख और संकल्प। अब जरा सोचिए, जब ये सब कुछ घटित हो रहा था तब भरत अयोध्या में थे ही नहीं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वो वापस लौटे इस पूरी भयंकर त्रासदी से बिल्कुल अनजान, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? ये सवाल कहानी का पूरा फोकस एकदम से भरत की तरफ मोड़ देता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि वहां असल में हुआ क्या था। यहां एक बहुत तीखा विरोधाभास है। एक तरफ है भरत का एकदम मासूम, निस्वार्थ प्रेम। वो जैसे ही लौटते हैं सबसे पहले अपने पिता, अपनी माताओं और अपने प्यारे भाइयों के बारे में पूछते हैं। और दूसरी तरफ है उनकी अपनी माता कैकई, जो इस भयानक और क्रूर सच को एक भाले की तरह उनके सीने में उतार देती हैं। ये पारिवारिक प्रेम और एक अंधी, निर्मम महत्वाकांक्षा के बीच की सीधी सीधी टक्कर है। पूरी सच्चाई जानने के बाद भरत के मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वो सत्ता और सिंहासन के लालच पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। वो गहरे क्षोभ और क्रोध में कहते हैं कि तुम एक नीच कृत्य से हासिल किए गए राज्य से सुख की उम्मीद कर रही हो, जबकि असल में राजा तो केवल उसी को होना चाहिए जो धर्म के मार्ग पर चलता हो। भरत का ये कड़ा विरोध और अपने ही राज्याधिकार को इस तरह से ठुकरा देना, ये मोह के ऊपर कर्तव्य की सबसे बड़ी जीत है। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। राज्य का भाग्य कितनी तेजी से पलट गया, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। पहले घंटे में मंथरा की वो जहरीली साजिश जड़ पकड़ती है। उसी रात राजा दशरथ अथाह शोक में जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद भरत वापस लौटते हैं और उस चुभने वाले सच का सामना करते हैं। और अगली ही सुबह भरत ये पक्का संकल्प ले लेते हैं कि वो श्री राम को वन में खोजने जाएंगे ही जाएंगे। आप देख रहे हैं ये घटनाओं का कितना तेज और दिल दहला देने वाला क्रम है। जब भरत वन जाने का ये दृढ़ निर्णय लेते हैं तो स्रोत के अनुसार ये उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी। उनके इस एक महान त्याग भरे कदम ने अयोध्या के उन डूबते हुए बेतहाशा दुखी लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा दे दिया। लोगों के मन में इतनी खुशी छा गई मानो घनघोर बादलों की गर्जना सुनकर मयूर और चातक पक्षी खुशी से झूम उठे हों। भरत के इस एक फैसले ने पूरे राज्य की बुझती हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। अब अंत में आपके लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। यदि प्रेम की सबसे सच्ची परीक्षा यही है कि हम क्या त्यागने को तैयार हैं, तो भरत का एक पूरे के पूरे साम्राज्य को इस तरह ठुकरा देना आज हमें क्या सिखाता है? राम वनवास का यह पूरा प्रसंग सिर्फ सुख सुविधाओं या अधिकारों को छोड़ने के बारे में नहीं है। ये कर्तव्यों और निस्वार्थ प्रेम को सबसे ऊपर रखने की एक अमर गाथा है। उम्मीद है कि हमारे आज के इस ओवरव्यू से आपको इन प्राचीन आदर्शों को एक नए और स्पष्ट नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। इस प्रस्तुति को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।